नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पॉलिटिकल वॉर रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं। दरअसल ये वॉर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच छिड़ चुका है। ये वॉर लगातार बढ़ता जा रहा है और आज इस वॉर की डिटेल्स एक चिट्ठी के जरिए सामने आई हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे की ओर से वो पॉइंट सिलसिलेवार तरीके से बताए गए हैं जिन पॉइंट्स को लेकर उनकी नाराजगी उद्धव ठाकरे से थी। हम आपको वो चिट्ठी का मजमून भी दिखाएंगे, बताएंगे कैसे एकनाथ शिंदे लगातार एक के बाद एक इस चिट्ठी में उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। उनका यह कहना था कि हमारा एक्सेस ही नहीं था, वर्षा हम पहुंच ही नहीं सकते थे। जिस तरीके से हमारा अपमानजनक व्यवहार हमने सहा है, 2.5 साल से दरवाजे बंद थे उद्धव सरकार के इन तमाम शिवसेना विधायकों के लिए, जो कि इस वक्त बागी करार दिए जा रहे हैं। अयोध्या जाने से उन्हें रोका गया, ये भी इस चिट्ठी में साफ तौर पर मेंशन किया गया है एकनाथ शिंदे की ओर से। वहीं हिंदुत्व शिवसेना का मुद्दा क्यों नहीं है, इस बात को भी लेकर जिक्र किया गया इस चिट्ठी में, जो कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को लिखी है। ये लेटर बम आपसे कुछ देर पहले सामने आया, जिसमें क्या कुछ लिखा गया है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि सीएम निवास पर एंट्री क्यों नहीं थी। सीएम निवास, जो कि वर्षा जिसे कल उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया था, वहां पर एकनाथ शिंदे और तमाम कई और ऐसे विधायक हैं जिनका कहना था कि वहां उन्हें एक्सेस ही नहीं था। फंड के लिए उन्हें लगातार भटकना पड़ता था। कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनको लेकर फंड की गुहार लगाई जाती थी, वो अनसुनी कर दी गई और कांग्रेस एनसीपी से अपमान लगातार इन विधायकों को झेलना पड़ा था, जिसकी वजह से अब एकनाथ शिंदे और तमाम वो विधायक जो इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं, वो एक के बाद एक शामिल हो रहे हैं एकनाथ शिंदे के गुट में। एकनाथ शिंदे हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारी बातों को सुना, उन्होंने हमारी समस्याओं को समझा और जाना, और इसी वजह से अब एकनाथ शिंदे उनके पॉलिटिकल लीडर बन गए हैं। उद्धव के नाम शिंदे कैंप की ये चिट्ठी, जिसमें लिखा गया है अयोध्या राम मंदिर शिवसेना के मुद्दे है ना, तो अब जब आदित्य ठाकरे चले गए तो आपने हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका। यानी कि कुछ दिन पहले आपने आदित्य ठाकरे को देखा था, वो पहुंचे थे अयोध्या दर्शन के लिए। उस वक्त दरअसल ये मांग शिंदे कैंप की ओर से भी की गई थी कि उन्हें भी अयोध्या जाने दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 2.5 साल से विधायकों के लिए वर्षा के दरवाजे बंद थे। शिंदे गुट का यह भी कहना है कि हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका गया, ये वजह अब तक साफ नहीं है। हमारे साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, राज्यसभा चुनाव में भी हम पर अविश्वास क्यों जताया गया। ये सारी बातें इस चिट्ठी के जरिए अब उद्धव ठाकरे तक पहुंचा दी गई हैं, क्योंकि अभी तक उद्धव ठाकरे को यह भ्रम था कि जो बागी शिव सैनिक गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, वो मान मनोवल से वापस उद्धव कैंप में आ जाएंगे, लेकिन अब ऐसा दूर की कौड़ी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस लेटर बम में ये लिखा गया है कि उदासीनता दिखाई गई उन सारी मांगों को लेकर जो कि बागी विधायकों ने रखी थी, और अब चिट्ठी में विधायकों की भावनाओं का जिक्र भी किया गया है। तो पारस दामा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। पारस, देखिए ये जो लेटर सामने आया है जो कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को लिखा है, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने परतें खोल दी हैं कि क्या कुछ घट रहा था उनके साथ पिछले 2.5 साल से, और उनके साथ नहीं, उन तमाम बागी विधायकों के साथ भी। नया बिल्कुल, ये जो राज की किताब है उसका पन्ना धीमे धीमे हर पन्ने खुल रहे हैं, और ये सबसे बड़ा पन्ना जो है वो आज खुला है। एकनाथ शिंदे ने एक लेटर बम डाला है, वो बम जो है वो बहुत जोर से फूटा है, क्योंकि ये नाराजगी जो है कहीं ना कहीं पता थी, शिवसेना को पता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही उस पर कोई उस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से ये पूरा मामला बड़ा हुआ। एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि वो 2.5 साल, आपको याद है जब आपने हमें एंट्री नहीं दी थी वर्षा में, तो क्या क्या दिक्कतें थी, क्यों डिस्कस नहीं हुई ये सारी चीजें, और जिस तरीके से इलेक्शंस में अविश्वास जताया गया तो सारे एमएलए बहुत ज्यादा नाराज थे। ये सबसे बड़ा कारण यही बना है, ये जो चीजें हुई हैं, जो बागी गुट जाके
गुवाहाटी बैठा है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है, एक तो अविश्वास, दूसरा जो वर्षा के दरवाजे थे वो इन एमएलए के लिए क्यों बंद थे। वो लेटर बॉम्ब में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए। कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उस प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं मिल पाते थे एमएलए, बाकी सारी चीजें हैं, टाइम नहीं मिल पाता था सीएम से मिलने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसकी वजह से एमएलए जो हैं बहुत ज्यादा दुखी थे। और इस बीच एमएलए का हाथ किसने पकड़ा? एकनाथ शिंदे, जो वैसे भी गुट के लीडर माने जाते हैं। जिस तरीके से उनका शिवसेना के साथ एक रन रहा है, शिवसेना के साथ पूरा जीवन रहा है उनका, इसमें उन्होंने लोगों को संभाला ही है। हम 2019 की बात करें, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। 2019 में भी ऐसी सिचुएशन बनी थी जब सरकार बनानी थी शिवसेना को। उस समय एकनाथ शिंदे वो व्यक्ति थे जिन्होंने सारे एमएलए को एक साथ रखा था, जोड़ के रखा था, और उनकी भी मदद की और सरकार की भी मदद की, जिससे 3 पहिए वाली सरकार जो है आराम से बन सके और आगे बढ़ सके। एकनाथ शिंदे का भरोसा दिखाने का यही कारण है कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनकी दिक्कतों को समझते हैं। लेटर बम, बहुत बड़ा बम जो है वो गिराया है और अब जो है सीधे तौर पे अटैक पे आए हैं, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं एकनाथ शिंदे, क्योंकि अब जो वो जादुई आंकड़ा है वो ज्यादा दूर नहीं है। जिस तरीके से जिस फ्लो में लोग मुंबई से गुवाहाटी जा रहे हैं, तो हम मान के चल सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये पता आधिकारिक तौर पर चल जाएगा कि अब वो जादुई आंकड़ा जो है वो छू सकते हैं, बहुत जल्द छू सकते हैं। तो इस बीच यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब एमवीए सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी। वर्षा पर आज बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो चल रही है एमएलएस की, जिसमें उद्धव ठाकरे वीसी से जो है वो कनेक्ट करेंगे और इसमें यही बातें होंगी कि किस तरीके से जो बचे हुए जो बागी विधायक नहीं है उनको किस तरीके से बचाया जा सके, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, बागी खेमे में एमएलएस जा रहे हैं, बहुत जल्द जो है बदलाव हो सकता है। तो बहुत ध्यान से विचार करना पड़ेगा और यही कारण है कि आज मुंबई में सियासत बहुत ज्यादा गर्म है। करना पड़ेगा उद्धव ठाकरे को, क्योंकि बाकी बचे जो विधायक हैं उनको कैसे संजोया जाए, उनको कैसे समेटा जाए, उनको उधर बागी खेमे में जाने से रोक लिया जाए। ये इस वक्त बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के लिए लगातार बनी हुई है। क्या कुछ कह रहे थे उद्धव ठाकरे कल फेसबुक लाइव के जरिए, और किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने आज लेटर बम छोड़कर उन पर पलटवार किया है, सुनिए। लोक म्हणत असतील की ते ठीक आहे, त्यांना हवे असतील पण आम्हाला तुम्ही नकोत। मग मला हेच म्हणायचंय की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती नाही, कारण ते माझ्या समोर नाहीयेत। तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती? सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको। ठीक आहे, चला मी उठतो। आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरनं मातोश्रीला हलवत आहे। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। आजपर्यंत अशी अनेक आव्हानं बिनसत्तेची आपण पेललेत। हे काय मोठं आव्हान आहे? काय होईल जास्तीत जास्त? परत लढू। जोपर्यंत माझ्यासोबत शिवसेना प्रमुखांनी जोडून दिलेला सारा शिवसैनिक आहे तोपर्यंत मी कोणत्याही संकटाला भीत नाही। मी आव्हानाला सामोरा जाणारा माणूस आहे, त्याच्यामुळे कोणतेही आव्हान हे घाबरून त्याला पाठ दाखवणारा नाहीये। शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही, कारण शिवसेना प्रमुखांनी जो एक कानमंत्र दिलेला आहे की हिंदुत्व हा आमचा श्वास आहे। त्यासाठी असो वा राजकारणासाठी असो, हिंदुत्व जे बाळासाहेबांचं आहे, एक कडवट हिंदुत्व, ही भूमिका आम्ही सर्वजण पुढे घेऊन जातोय। आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आहोत। आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही। और शिंदे के इस लेटर बम को लेकर शिवसेना के सांसद संजय जाधव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
कहना है भाई जो कि उनके आप साथ है वो मुझे पता नहीं। उद्धव ठाकरे से मिलना मुश्किल हो रहा था, वो जब आप कर पाते थे 2-2.5 सालों में आप कर पा रहे थे? मैं बहुत बार मिल चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी? जैसे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। एकनाथ शिंदे जैसा बोल रहे हैं। अब मैं उनके बारे में नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, उनका कहना है कि एमएलए के लिए एक्सेसिबल नहीं थे। वो मैं उनके बारे में क्या बोलूँ? आपको मिलने में कोई मेरे को तकलीफ नहीं थी। आपको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जब फंड चाहिए था वो मिल जाता था? देखो मेरे को अभी जो मिला है मैं पूरा बताऊंगा, अभी जो बताऊंगा तब समझे क्या? अप्रोच किया? नहीं मैं कोई अप्रोच नहीं किया, मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। कुछ खासदार गए हुए हैं आपको? देखो ठीक है, जो जाना चाहता है वो उसकी मर्जी है, लेकिन जिस पार्टी ने मुझे इस लायक बनाया है मेरा फर्ज बनता है उस पार्टी के साथ रहे। थैंक यू। कुछ विधायक कह रहे हैं कि थैंक यू। मिलते नहीं थे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है एनसीपी की जो मीटिंग चल रही थी शरद पवार की अगुवाई में। इस मीटिंग में दरअसल शरद पवार ने कहा है कि सख्त फैसले उद्धव ठाकरे को लेने होंगे और एनसीपी बतौर पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी हुई है। ये बातें अब इस मीटिंग से छनकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र संकट पर शरद पवार के सख्त तेवर, उन्होंने कहा कि ये फैसले अब उद्धव ठाकरे को लेने होंगे। ये सख्त फैसले आने वाले वक्त के लिए बहुत जरूरी है। हर हाल में एनसीपी उद्धव के साथ है, ये भी शरद पवार ने साफ कर दिया है। महाराष्ट्र संकट पर शरद पवार खुलकर बोले, उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर गए तो लड़ाई के लिए तैयार है। तो सबकी नजरें इस मीटिंग पर टिकी हुई थी कि एनसीपी का दरअसल क्या रुख रहता है। एनसीपी के ये सख्त तेवर अब शरद पवार की ओर से सामने आया। उनका कहना है कि ये फैसले अब उद्धव ठाकरे को सख्ती से लेने होंगे। जो भी फैसला वो लेते हैं वो महाराष्ट्र के सियासी संकट में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाला है। और ऐसे में कोई भी स्थिति हो, उस स्थिति से निपटने के लिए एनसीपी उद्धव ठाकरे का साथ देगी। सत्ता से बाहर भी गए तो भी लड़ाई के लिए तैयार रहे। शरद पवार ने कहा है कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें स्पष्ट करना बाकी है। महाराष्ट्र संकट को लेकर अब शरद पवार ने एनसीपी का रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि हर हाल में वो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। एनसीपी का ये सख्त लहजा, सख्त तेवर, जिन्होंने कहा है कि अब अगर सत्ता से बाहर भी चले गए, महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है, उस संकट में भी वो साथ रहेंगे। पारस दामा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पारस, अब कम से कम एनसीपी का रुख तो साफ हो गया है। उनका ये कहना है कि अगर हम सत्ता से बाहर भी गए तब भी उद्धव का हर हाल में साथ देंगे। कोई भी फैसला रहे, कोई भी स्थिति हो, वो साथ है। पारस, आपको मेरी आवाज मिल रही है? इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र संकट को लेकर कैसे अब एनसीपी का ये रुख सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सत्ता से बाहर की लड़ाई में भी वो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे को सख्त फैसले लेने होंगे। ये सख्त फैसला दरअसल क्या होगा, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही है। विद्या, कम से कम अब एनसीपी का रुख साफ हो गया है। अगर सत्ता से बाहर भी गया ये गठबंधन तो भी उद्धव ठाकरे का साथ रहेगा। देखिए, गठबंधन किसके साथ है? एमवीए के साथ अगर ये सरकार, अगर उद्धव ठाकरे खड़े रहे तो सबसे छोटी पार्टी के रूप में वो रहेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो कह चुके हैं वो जा रहे हैं बीजेपी के साथ और अगर आपको आना है तो आ जाइए। अब उद्धव ठाकरे लेड जो शिवसेना है उसको निर्णय लेना है कि क्या वो वाकई में एमवीए यानी कि शरद पवार और कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी या फिर जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं उनकी बात मानेगी। दोनों में से एक तो होना पड़ेगा, वरना वैसे भी ये पार्टी जहां सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी अब हो गई है सबसे छोटी पार्टी, क्योंकि वहां पर है तकरीबन 43 लोग, यानी कि जो 37 का जो आंकड़ा है वो एकनाथ शिंदे तो पार कर गए हैं। तो या तो पार्टी उनकी है या फिर इनकी है, दोनों में से एक जिसकी भी होगी वो सबसे छोटी ही पार्टी होगी। अगर इसको वापस उसके पुराने स्ट्रेंथ पे लेना होगा तो इनको एक साथ मिलकर या तो इधर या उधर एक साथ मिलकर ही रहना होगा। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे और अब सबसे छोटी पार्टी हो जाएगी अगर यही रुख रहा तो।
बिल्कुल बने रही हमारे साथ विद्या। पारस दामा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। जैसा कि विद्या बता रही है पारस, अब पूरी की पूरी जो ये कवायद चल रही थी महाराष्ट्र के संकट से उबरने की उद्धव ठाकरे की, लगता है वो ये लड़ाई अब हार रहे हैं और ये हताशा और निराशा दिखाई भी दे रही है, भले सीधे तौर पर ना कहे वो। जी बिल्कुल, हताशा तो है, चेहरे पे दिखती भी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में हालत है वो सही हालत नहीं है। पॉलिटिकल अगर हम दिशा की बात करें तो अलग अलग तरीके से जो है पूरी एनडीए सरकार गिरती जा रही है। एक तरफ से गिरी हुई है, उस तरफ से जो है वो उनका घेराव कर चुके हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, एक तरफ बीजेपी है। तो एनडीए सरकार के लिए जो है बहुत मुश्किल वाला समय जो है वो सामने है। अभी एक तरफ एनसीपी के जो सर्वे सर्वा हैं शरद पवार, वो मीटिंग लेते हैं आज। उस मीटिंग में वो कहते हैं कि अब उद्धव ठाकरे को जो है कुछ कड़े जो फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कड़े फैसले नहीं लिए गए तो दिक्कतें होंगी। ये जो 3 पहियों वाली सरकार है जो 2019 में बनाई गई थी, बहुत ही जद्दोजहद हुई थी और उस जद्दोजहद के बाद ये सरकार बनाई गई थी। अब अगर इस सरकार को बचाना है तो कुछ महत्वपूर्ण फैसले और कठिन फैसले लेने पड़ेंगे। अगर ये कठिन फैसले नहीं लिए तो जिस राह पे अभी जा रहे हैं उसमें हम बदलाव देख सकते हैं और ये बदलाव होगा सरकार गिरने का। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सरकार के लिए एनसीपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना हो, शिवसेना के लिए इसके लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय, क्योंकि उनके अंदर फूट पड़ी है और ये ऐसी फूट है जो पूरा 2.5 जो हिस्सा है उनका वो लेके गई है। वो है एकनाथ शिंदे। वो इतने पावरफुल हैं अभी इस समय पे और वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 42 से अधिक जो है वो एमएलए हैं, 30 से ज्यादा एमएलए। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। दरार तो पड़ गई है अब शिवसेना में, लेकिन इस दरार की खाई अब और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसको पाट पाना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है उद्धव ठाकरे के लिए। शिवसेना के बागी विधायकों ने अपना विप नियुक्त कर लिया है और डिप्टी स्पीकर और गवर्नर को खत भी लिख दिया है। बागी विधायकों के विप भरत गोगावले ने आज तक से खास बातचीत की। भारत जी आपके साथ और एकनाथ शिंदे के साथ कितने एमएलएज हैं? हाँ, अभी हमारे पास 42 है, 42 है, मगर हमारे पास जो नंबर्स है वो 35 है। शिवसेना के एमएलए कितने? शिवसेना के एमएलए भारत जी, शिवसेना के एमएलए कितने हैं आपके साथ? शिवसेना के सिर्फ बता रहा हूँ ना, तो दूसरे कौन 42 है ना, बोला ना। इंडिपेंडेंस भी है ना आपके साथ? इंडिपेंडेंट 7 अलग है। अच्छा, और हमारा अभी 42 है और 1-2 बढ़ेंगे। और 1-2 कौन होगा आपके पास आने के लिए? आप नाम बता सकते हो? और है ना हमारे, और शायद हमारे उदय सामंत दादा उसे आने के चांसेस है जी। वो अभी आए नहीं है, लेकिन आने के चांसेस है। ये भी निकलो ना जी। भारत जी, अभी आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आप करने वाले क्या है इतने नंबर्स के साथ? हमारा अभी अगला प्लान ऐसा होगा। हेलो जी जी बोलिए। अगला प्लान ऐसा होगा, अभी हमारा मेंबर हो गए पूरे, तो हमारे एकनाथ शिंदे साहब आगे की जो है वो चेष्टा करेंगे क्या करना है क्या नहीं। जी, आप गवर्नर के पास जाएंगे, लेटर लिखेंगे? हाँ, जाना पड़ेगा ना, वो जो हमारा मेजोरिटी है वो दिखाना पड़ेगा। कब जाओगे आप? 2 दिन तो हो गया। उल्टा करो नहीं, अभी क्या है, एक आ रहे थे ना, और अभी आने का अभी आज खत्म हो जाएगा सब आने का। अच्छा, तो ये आप बोल रहे हो कि आज का फाइनल दिन है? हाँ, आज का फाइनल दिन है। अच्छा, आज फाइनल डे है और आप गवर्नर को अप्रोच करोगे आज शाम तक? शायद कल हो जाएगा, आज हमारा फाइनल होके हम लोग जाएंगे। अच्छा भारत जी, आप उद्धव ठाकरे से खुश नहीं हो? उनके लीडर से नहीं, खुश का सवाल नहीं है। हम लोग हिंदुत्ववादी लोग हैं और हमारा जो ये है वो हम लोग पार्टी का जो मेंबर है सब नाराज थे, तो इसलिए हम लोग ने सब निर्णय ले लिया। नाराज क्यों थे? वो जो आघाड़ी से नाराज थे, आघाड़ी से। अच्छा, उद्धव से नाराज नहीं थे आप? नहीं, आघाड़ी से नाराज थे हम लोग। नहीं, उद्धव ठाकरे ने कल एक बड़ा इमोशनल स्पीच दिया, आपको कुछ महसूस हुआ? आप इमोशनल हुए? वो है ना, जो कोई भी है उनके जगह हम लोग भी होते तो हम लोग ऐसे बात करते थे, वो ऐसा कुछ ये नहीं। और हम लोग क्या गलत भी नहीं कुछ कर रहा है ना, हम लोग तो बाला साहब के हिंदुत्व के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं।
कल से लगातार डाउन चले जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में अपना बेस कैंप बना रखा है, वहीं से वो हमले लगातार कर रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, कोरोना की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम डाल तो हम पात। महाराष्ट्र में मची सियासी खलबली और करीब करीब डूब चुकी उद्धव सरकार की कहानी इस कहावत के जरिए अपने अंजाम तक पहुंची। इतनी घनघोर बगावत से बेफिक्र बैठे उद्धव की आंख तब खुली जब उनकी 2/3 टीम मुंबई का ड्रेसिंग रूम छोड़कर सूरत जा बैठी। इसके बाद उद्धव कैंप ने डैमेज कंट्रोल की जो चालें चली। उनके सेपैसलार से बागी बने एकनाथ शिंदे हर चाल में एक कदम आगे ही निकले। देखिए ये कैसे हुआ। उद्धव गुट ने पार्टी बैठक में आने के लिए व्हिप जारी किया तो शिंदे गुट ने इसे गैर कानूनी करार दिया। उद्धव गुट की ओर से बैठक में न आने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई, लेकिन शिंदे गुट ने अपना नया व्हिप नियुक्त कर लिया। उद्धव गुट की ओर से विधानसभा भंग करने के संकेत दिए गए तो शिंदे गुट ने 34 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी राज्यपाल को भेज दी। ये वो चिट्ठी है जो शिवसेना के नए व्हिप ने कल दोपहर करीब 2 बजे जारी की थी, इस अल्टीमेटम के साथ कि अगर शाम 5 बजे की बैठक में नहीं पहुंचे तो पार्टी सदस्यता समझो गई। लेकिन बैठक के वक्त से 1 घंटे पहले ही गुवाहाटी में बैठे शिंदे ने राज्यपाल के पास अपनी ये चिट्ठी पहुंचा दी, जिसमें 34 विधायकों के दस्तखत हैं। इस ऐलान के साथ कि न सिर्फ शिवसेना के नए व्हिप की नियुक्ति गलत है, बल्कि विधायक दल के नेता अभी भी शिंदे ही हैं। ये उसी बैठक का वीडियो है जिसमें इस चिट्ठी पर शिवसेना के 34 बागी विधायकों ने दस्तखत किए। यहाँ हो रही दिलचस्प बातचीत पर गौर कीजिए। आता हे प्रतोदाचं काम काय तुम्हाला माहिती ना, जबाबदारी वाढली तुमची, फार मोठी जबाबदारी पूर्ण पक्षाची, आपल्या ह्या शिवसेना पक्षाची जबाबदारी तुमच्यावर आहे। सगळे आमदारांना व्यवस्थित टिकून ठेवा, त्यांना व्यवस्थित बोलायला द्या, सगळे व्यवस्थित, हा सगळं पाहिजे, सगळं व्यवस्थित करतो म्हणजे केलंच पाहिजे, करणार ना मग तुला मागच्या प्रतोदासारखं नका करू। मुंबईच्याच लोकांना जास्त बोलायला द्यायचे, बाकी या बसा, लोकांना बोलायला। इस बैठक और इस चिट्ठी का नतीजा ये हुआ कि शाम को सीएम आवास पर होने वाली शिवसेना की बैठक धरी की धरी रह गई। गणित में फेल होने का आभास हुआ तो अंधेरा घिरते घिरते सीएम आवास से उद्धव परिवार ने बोरिया बिस्तरा समेटना शुरू कर दिया। उद्धव ने तो ये हार भावुकता में गुजार ली, लेकिन उनके सेपैसलारों की तिलमिलाहट छिप नहीं पाई। जे पळून गेले पळपुटे त्यांचीही इतिहासात नोंद झाल्याशिवाय राहणार नाही। नंबर कैसे जुटाएगी शिवसेना? आप देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे कौन जीता है, हम जीतेंगे डेफिनेटली। चलिए, सरकार का अंत माना जाए इसको? नहीं, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। चलिए, सत्ता गई तो गई, लेकिन विरासत में मिली पिता की पार्टी भी हाथ से छिन जाए, ये उद्धव के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी होगी। लेकिन हालात ऐसे ही बन रहे हैं। एकनाथ शिंदे जब सूरत पहुंचे तब उनके पास शिवसेना के 30 विधायक थे। नितिन देशमुख लौट आए तो 29 रह गए। इधर शिंदे का कुनबा गुवाहाटी पहुंचा तो गुवाहाटी बुधवार को 4 और विधायक शामिल हो गए, जिसमें से 2 शिवसेना के हैं। मुंबई में बैठे 3 और विधायकों ने शिंदे का हाथ थाम लिया। आज 2 विधायक और कैंप में शामिल होने को तैयार हैं। इसके अलावा दीपक केसारकर का भी शिंदे के साथ जाना तय है, यानी शिंदे के साथ शिवसेना के कुल 37 विधायक हो रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के कुल 55 विधायक हैं। दल बदल कानून के तहत शिंदे गुट को वैधानिक मान्यता के लिए 2/3 यानी 37 विधायक चाहिए। अगर शिंदे का मौजूदा आंकड़ा कायम रहता है तो उनके पास 37 विधायक हो चुके हैं, यानी शिवसेना अब उद्धव से ज्यादा मजबूत दावा शिंदे का है। और यही तेवर शिंदे इस बगावत में शुरू से दिखा रहे हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावर। इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर आ रही है। जो मीटिंग बुलाई गई थी शिवसेना के विधायकों के लिए, उसमें 12 शिवसेना के विधायक ही पहुंचे हैं। यानी कि अब ये कहा जा सकता है खुले तौर पर कि ये वो 12 विधायक हैं जो इस वक्त शिवसेना का साथ दे रहे हैं। उसमें से एक आदित्य ठाकरे भी हैं, यानी कि कुल मिलाकर 13 हैं। आदित्य ठाकरे हालांकि मीटिंग में नहीं थे, वो मातोश्री में मौजूद थे, लेकिन आदित्य ठाकरे
को मिलाकर अब शिवसेना में सिर्फ 13 बचे हैं जिनका साथ अब शिवसेना को मिल रहा है। ये कहा जा सकता है कि 13 छोड़कर अब बाकी सारे एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं, यानी कि 13 को हटा दिया जाए तो बाकी सभी शिवसेना के विधायक बागी हो चुके हैं और एकनाथ शिंदे के साथ उनके गुट में शामिल हो चुके हैं। 12 विधायक इस बैठक में पहुंचे थे जो कि शिवसेना द्वारा बुलाई गई थी और इन 12 एमएलए में एक अगर आदित्य ठाकरे को जोड़ ले तो कुल 13 हैं ऐसे जो अभी भी उद्धव ठाकरे कैंप में मौजूद हैं, उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी बातों पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्या इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिनकी बातचीत अभी भी एकनाथ शिंदे के साथ चल रही है, या फिर आने वाले वक्त में ये घटनाक्रम जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 1, 2 या फिर उससे भी कहीं ज्यादा एकनाथ शिंदे के कैंप में इन 12 में से भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि खुले तौर पर लगातार शिंदे ये दावा लगातार करते आ रहे हैं कि 42 से ज्यादा उनके पास है, लगातार इसी नंबर पर उनकी सुई टिकी हुई है। तो ये बड़ी खबर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12 ऐसे शिवसेना के विधायक हैं जो अभी भी उद्धव ठाकरे कैंप में मौजूद हैं। सौरभ वक्तानिया मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। सौरभ, 12 ऐसे विधायक जो बैठक में मौजूद थे, स्पष्ट तौर पर ये मान लिया जाए कि ये 12 टिके रहेंगे उद्धव ठाकरे कैंप में, या इनमें से भी 1-2 तितर बितर हो सकते हैं? नेहा, बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो नंबर है ये एक बड़ा मैसिव शॉक लगा है शिवसेना को, क्योंकि 2 दिन पहले तकरीबन 20 थे, कल तक 15 थे, आज सीधे वो नंबर घटकर 12 हो चुके हैं। सोर्सेस हमें ये भी बता रहे हैं कि इसमें से भी कुछ लोग घट सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा नेहा, कल की ही बात थी जब गुलाबराव पाटिल, एक ऐसे एमएलए जो बहुत ही सीनियर मोस्ट एमएलए है, वो उनका ठाकरे परिवार के साथ बहुत अच्छा बनता है, कल वो वर्षा बंगले पर जाते हैं, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मिलते हैं और आज वो एकनाथ शिंदे कैंप में जुड़ जाते हैं। तो कई सारे ऐसे एमएलएज हैं जो पहले मिल तो लेते हैं चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से, बड़े बड़े सीनियर पार्टी लीडर से मिल तो लेते हैं, बट अगले कुछ ही पल में, कुछ ही समय में वो गुवाहाटी चले जाते हैं और एकनाथ शिंदे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ये जो फिलहाल जो बड़ा आंकड़ा आया है, बहुत ही बड़ा एक धक्का लगा होगा शिवसेना को, और इसी की वजह है कि संजय राउत भी अब वर्षा बंगले पर पहुंच चुके हैं। पूरा समीकरण किया जाएगा, लेकिन नंबर्स कहां पे है? कल इमोशनल कार्ड खेलकर शो ऑफ स्ट्रेंथ तो किया, वर्षा से लेकर पूरे अपने घर मातोश्री तक जो शिव सैनिक थे उनका पूरा हुजूम लगा हुआ था, लेकिन जब फ्लोर की बारी होगी तो वो ताकत कहां पर दिखाएगी शिवसेना? अब तो 55 से घटकर सीधे 12 पर हो चुके हैं। हमारे पास आज तक पर एक्सक्लूसिव जानकारी के तौर पर नाम हमारे पास आए हैं अजय चौधरी, रविंद्र वायकर, राजन सालवी, वैभव नायक, नितिन देशमुख, उदय सामंत, सुनील राउत, सुनील प्रभु, दिलीप लांडे, राहुल पाटिल, रमेश कोरगांवकर और प्रकाश एमएलए, और एक जो इसमें नाम है नितिन देशमुख। देखिए, नितिन देशमुख वो शख्स है जो पहले सूरत पहुंचे हैं, सूरत से गुवाहाटी पहुंचे थे, फिर उन्होंने कहा कि मुझे एकनाथ शिंदे के कैंप में नहीं रहना है और वो अब वर्षा बंगले पर पहुंचे हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इतने अंदर फूट कैसे पड़ी, इतनी बड़ी दरार शिवसेना के भीतर कैसी हुई और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। एक दिन पहले कुछ एमएलए चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को मिलते हैं और अगले दिन वो शिंदे कैंप में चले जाते हैं। तो ये जो पूरा जो लॉस शिवसेना को झेलना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर शिवसेना बहुत बड़ा हो साफ तौर पे चुका दिख है रही है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने जो दावा किया था उस पर भी मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा था कि 13 छोड़कर बाकी सभी उनके कैंप में शामिल हो जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे, और ऐसा ही आज इस बैठक के बाद स्पष्ट भी हो गया, क्योंकि 12+1 यानी कि 12 विधायक और एक अगर आदित्य ठाकरे को जोड़ लिया जाए तो कुल 13 छोड़कर बाकी सब अब शामिल हो चुके हैं। इस बात पर अब कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। बहुत पहले यह दावा एकनाथ शिंदे की ओर से किया गया था कि 13 छोड़कर बाकी सभी उनके कैंप में शामिल हो जाएंगे, यानी कि उनका कैलकुलेशन एकदम सटीक साबित हो रहा है। नंबर्स को लेकर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे थे। उनका यह मानना था, यह कहना था कि 13 छोड़कर बाकी सब उनका साथ देने वाले हैं, यानी कि एक एक करके
में जो फूट थी अब शिवसेना में वो सामने आ चुकी है। इस मीटिंग के बाद भी नंबर स्पष्ट हो चुके हैं। सौरभ वक्ताने मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। सौरभ, अब देखिए संजय राउत के एक बयान पर भी यहां पर फोकस करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि फ्लोर टेस्ट कराइए, फ्लोर टेस्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। एकनाथ शिंदे को दावा करने दीजिए उनके नंबर्स का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, संजय राउत अपनी बात रख रहे हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है नेहा, कोई भी जो है अपने कार्ड शो नहीं करेगा एंड तक। कोई भी एंड तक जो आखिरी गेंद नहीं डाली जाती तब तक कोई भी हार यहां पर मानने नहीं वाला है। शरद पवार का लेकिन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है नेहा। उन्होंने बातों ही बातों में एक संदेश जरूर दे दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं, जो भी इस मुश्किल की घड़ी हुई है हम साथ देंगे उनका। लेकिन उद्धव ठाकरे को अब एक डिसीजन लेने का समय आ चुका है, ऐसा एक वक्त आ चुका है कि उनको एकदम सख्त डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन आगे की जो बात अंदर की जो मीटिंग हुई है उसमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक को मिली है वो बहुत ही ध्यान देने वाली है। उन्होंने ये कहा है अपने सारे मिनिस्टर्स को कि कभी भी अपने हाथ से सत्ता जा सकती है और हमें अब संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो संकेत शरद पवार ने साफ दे दिए हैं कि आगे हालात और बिगड़ सकते हैं और इसलिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तो संजय राउत अगर ये जो कह रहे हैं कि नंबर्स है हमारे पास, फ्लोर टेस्ट कराइए, लेकिन ये अभी 50-50% है। उन्होंने साफ तौर पे, जैसे 2019 में वो सीधे नंबर्स बोलते थे कि इतने नंबर्स है हमारे पास, लेकिन आज वो नंबर्स नहीं बोल रहे हैं। कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, लेकिन अब वो सीधे वर्षा बंगले पर पहुंच चुके हैं। वर्षा बंगले पर अब किस तरीके के जो मीटिंग है वो आगे बढ़ेगी, क्या बातचीत करके कुछ और एमएलएस को वहां से वापस बुलाकर देखिए इमोशनल कार्ड खेलकर, देखिए शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो एग्रेसिव भी है। नंबर्स को लेकर इस वक्त उद्धव कैंप में कोई भी साफ तौर पर कुछ भी कहता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बैठक के बाद दरअसल काफी हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है। कौन से वो 45 विधायक जो इस वक्त एकनाथ शिंदे कैंप में शामिल हो चुके हैं, एक एक करके आपको उनके नाम दिखा देते हैं। महेंद्र तुर्वे, भरत गोगावले, महेंद्र दलवी, अनिल बाबर, महेश शिंदे, शाजी पाटिल, शंभुराज देसाई, दयानेश्वर चौगले, रमेश बोंडरी, तानाजी सावंत, संदीपन भुमरे, अब्दुल सत्तार। 45 विधायक जो इस वक्त शिंदे कैंप में शामिल हो चुके हैं, जिसका लगातार दावा एकनाथ शिंदे की ओर से किया जा रहा था। उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। प्रकाश सुर्वे, बालाजी कल्याणकर, संजय शिरसाट, प्रदीप जायसवाल, संजय रायमुलकर, संजय गायकवाड़, एकनाथ शिंदे स्वयं, सुहास कांदे, किशोरप्पा पाटिल, प्रताप सरनायक, यामिनी जाधव, लता सोनवने, बालाजी किंकर, गुलाब राव पाटिल, योगेश कदम, सदा संवरकर, आशीष जायसवाल, मंजुला गर्वित, चंद्रकांत पाटिल, संजय बांगर, संजय राठौर, राजकुमार पटेल, बच्चू काडू, नरेंद्र भोडकर, राजेंद्र पाटिल, याड्रावकर। ये वो 45 विधायक हैं जो इस वक्त शिंदे कैंप में मौजूद हैं, जिसका लगातार एकनाथ शिंदे दावा कर रहे थे। और इसमें निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं जो लगातार उनके सपोर्ट में सामने आए। और 3 ऐसे विधायक हैं जो आज सुबह सुबह वहां पर गुवाहाटी के होटल में पहुंच गए थे और ये कहा जा रहा था कि 1 या 2 और आ सकते हैं। अब से कुछ ही देर पहले जब उनके एक विधायक ने हमारे साथ साक्षात्कार किया, उसमें ये कहा कि शाम तक सभी पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम गवर्नर के पास जाएंगे चिट्ठी को लेकर। तो आज तक ने डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवार से एक्सक्लूसिव बातचीत की। डिप्टी स्पीकर का यह कहना है कि फिलहाल शिवसेना की मान्यता पर कोई सवाल नहीं उठता है। विधायकों से बातचीत के बाद क्या होगा ये देखा जाएगा। एकनाथ शिंदे ने जो 34 एमएलएस के साइन किया हुआ लेटर आपको भेजा है, हालांकि उसमें 4 इंडिपेंडेंट भी है, 30 शिवसेना के हैं और अभी सुबह और कुछ एमएलएस वहां पर जाकर जुड़ गए हैं शिवसेना के। तो इस स्थिति में क्या वो लेटर आप कंसिडर करने वाले हैं? वो जो मेरे पास जो लेटर मिला है वो 34 बोलते, कभी कम बोलते, कभी ज्यादा बोलते, तो वो भी रहेगा, वो सही भी रहेगा। तो मुझे तो जांच करना जरूरत है, इसलिए मैं जांच करूंगा। जांच करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं वहां से विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं कि एमएलए उनके साथ में है। वो है, लेकिन उस साइन में वो देशमुख करके उन्होंने बोला मैं देशमुख, हाँ, हम अंग्रेजी साइन करते हैं और उसमें मराठी है, वो ऐसे बोल रहे हैं।
और वो साइन करने के लिए यहाँ थे ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी वो घर पे है ऐसे ही बोलते हैं। तो ये मेरा साइन ही नहीं है, ऐसा एक है तो और कुछ है या नहीं वो तो जांच करना पड़ेगा। किस तरह से होगी ये जांच? क्या एमएलए से बात करने की कोशिश होगी या आप एकनाथ शिंदे से बात करेंगे और उनको कहेंगे कि आप दावा करें यहाँ पर आकर और जो है परेड कराए एमएलए की? कानून में जो जैसा होगा वैसा करूंगा। वैसा तो लगता है वो जांच करने के लिए उसको सामने बुलाना पड़ेगा। तो क्या उस तरह का कम्युनिकेशन हुआ है? आपने उनको बताया? अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? कितना समय लगेगा? और देखूंगा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ क्या क्या है वो, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा। लेकिन उपाध्यक्ष जी, हम ये समझना चाहेंगे, खेल पूरी संख्या का है। अब संख्या क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ अब लगभग 10 से 12 ही एमएलए बचे हैं, तो जिसकी संख्या ज्यादा है वही ग्रुप लीडर होगा, उसी का विप होगा या जो पार्टी प्रेसिडेंट कहेंगे उनका होगा? नहीं, अभी तक तो कानून में तो पार्टी लीडर का ही है, बाद में देखूंगा क्या है वो। कितना समय लग सकता है? आप किससे बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में समझने के लिए? कुछ नहीं, ये जो कानून का जो किताब है उसके ऊपर सब कुछ दिया है ना, उसमें से देखता हूँ मैं। अब हमारे सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि पर्याप्त संख्या एकनाथ शिंदे के पास हो गई है और इतने सारे एमएलए हैं जो 37 से भी ज्यादा है, अब 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा होने के बाद वो और एक लेटर भेज सकते हैं आपको? भेजेंगे तो देखेंगे ना, मैं क्या लिखता है, कैसा डिसीजन क्या लेना है वो मैं खुद देखूंगा। तो फिलहाल हम क्या समझे, शिवसेना एक पार्टी के तौर पर अस्तित्व में विधिमंडल में है या नहीं है? अभी तो शिवसेना है ना, बाद में देखूंगा क्या होगा वो। तो यहाँ पर आप डिप्टी स्पीकर को सुन रहे थे। उधर एनसीपी में भी मंथन चल रहा था। जयंत पाटिल ने कहा है कि पार्टी हालात पर नजर बनाए हुए है। आज शाम 5 बजे एनसीपी की एक और बैठक होनी है। आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है, हजारों लाखों कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ एमएलए हमसे छोड़कर, हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है। हम आखिरी सरकार के टिकने के लिए, सरकार रहने के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए वो हम करने चाहिए और हम सब साथ मिलके उद्धव जी का साथ इस सरकार के लिए हम देंगे। ऐसी अलग अलग कहानियां बाहर आती रहती है, हमें मालूम नहीं पक्का क्या हुआ। हम सामने आप जो बता रहे टीवी पे वही हम देख रहे हैं, वही इन्फॉर्मेशन हमें है। कल शाम को आदरणीय पवार साहब खुद आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब को जाके मिले और ये सरकार बचाने के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए वो करने की आवश्यकता है। तो उद्धव ठाकरे की जो आस थी बागी विधायकों को बनाने की, वो दरअसल टूटती हुई दिखाई दे रही है इस लेटर बम के बाद, जिसमें साफ तौर पर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अपमानजनक व्यवहार उनके साथ और बागी विधायकों के साथ हुआ है। यही वजह है कि इतने सारे विधायक उनके साथ अब इस बागी खेमे में शामिल हो गए हैं। इस लेटर बम में और क्या कुछ लिखा गया है, इसका मजमून क्या है, ये आपको दिखा देते हैं। इसमें ये कहा गया कि 2.5 साल से आपके दरवाजे हमारे लिए बंद थे, यानी कि वर्षा में हमें जाने नहीं दिया जाता था। अयोध्या आदित्य ठाकरे पहुंचे लेकिन हमें जाने से रोका गया। ऐसा क्यों किया गया? हिंदुत्व शिवसेना का मुद्दा नहीं है, ये सवाल इस लेटर में उठाया गया है। सीएम निवास में एंट्री क्यों नहीं है, यानी कि वर्षा में जाने से हमें क्यों रोका जाता है? और फंड के लिए जिसको लेकर लगातार लड़ाई चल रही थी इन विधायकों की, उसके लिए भी बहुत बार इन्हें एक बड़ी और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। कांग्रेस एनसीपी से अपमान भी इन्हें झेलना पड़ा। यह भी यहां पर आरोप एकनाथ शिंदे की ओर से लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे अब बागी विधायकों के लीडर बन चुके हैं और वो हमारे साथ हैं। हमारी भावनाएं आप तक नहीं पहुंची। जिन भावनाओं का जिक्र उद्धव ठाकरे कल अपने फेसबुक लाइव में कर रहे थे, उनका ये कहना था कि अगर आपको नाराजगी है तो मुझसे बात करते, मैं अपने सीएम पद तक को त्याग देता, क्योंकि मुझे इस सीएम पद की लालसा नहीं है। ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे की ओर से कही गई हैं। तो आज ये सियासी घटनाक्रम लगातार तेजी से बदलता हुआ, इस पर लगातार हमारी खास कवरेज जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।